दोस्तों, क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हो और रेफरेंस ना होने की वजह से आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है? तो मेरे यूट्यूब चैनल मेरे रेफर अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। मेरा रेफर अड्डा एक वो यूट्यूब चैनल है जो आपको ना सिर्फ नौकरी के बारे में बताएगा बल्कि कंपनी के साथ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलवाएगा। तो आज हम अपनी शुरुआत करते हैं वीडियो की, और उसमें एक वो यूट्यूब चैनल है जो ना सिर्फ आपको नौकरी के बारे में बताएगा बल्कि आपके रेफरेंस में भी हेल्प करेगा। तो आइए मेरे साथ, आज हम चलते हैं एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में जिन्होंने हमें आज इनवाइट किया है अपने यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस हैं उसके बारे में बताने के लिए। आज हम जा रहे हैं G4S ग्रुप 4 सिक्योरिटी के ऑफिस जो ग्रेटर नोएडा में ट्रेनिंग सेंटर है इनका, वहाँ पे। और वहाँ पे मिस्टर अनंत गौतम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें बताएंगे कि G4S में कहाँ किस तरह की पोजीशंस हैं और जो कैंडिडेट हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा में कुलेसरा चौकी के पास G4S का ट्रेनिंग सेंटर है, और बहुत जल्दी मैं आपको इस कैमरे के साथ G4S के ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री कराता हूँ। तो हम ट्रेनिंग सेंटर के साथ आप अपनी चौकी से हम आगे हैं और यहाँ से स्ट्रेट तो आपकी नेविगेशन में सामने आपको दिख रहा है, नेविगेशन आप G4S ट्रेनिंग सेंटर पे आएंगे, बाकी हो जाएगा। हाय अनंत, हाउ आर यू? ऑल फाइन सर। ट्रेनिंग होती है G4S की ट्रेनिंग क्लासरूम में पूरा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम G4S सिक्योरिटी जा रहे हैं। तो आज हम मिस्टर अनंत गौतम के साथ हैं जो G4S सिक्योरिटी में HR टीम का पार्ट है और जोनल रिक्रूटमेंट लीड हैं। तो जो अनंत गौतम हैं वो देखते हैं उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली NCR। तो अभी हम अनंत गौतम से जुड़ते हैं। धन्यवाद अनंत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे कनेक्ट करने के लिए। एंड मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम अनंत गौतम है। मैं जोनल रिक्रूटमेंट लीड हूँ। जैसा सर ने बताया कि मैं हरियाणा, दिल्ली NCR, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और उत्तराखंड, यूपी वेस्ट मेरे अंडर में है, जिसका मैं रिक्रूटमेंट पूरा देखता हूँ सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। बहुत बढ़िया। और मैं अभी जो मेरा रिसेंट में जो पोजीशन है मेरी जहाँ बैठता हूँ वो ग्रेटर नोएडा सुतियाना में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ मेरा सेटिंग है। अच्छा, तो अनंत जी आपके यहाँ किस किस तरह की पोजीशंस होती हैं और किस तरह से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे पास जो मेनली जो ओपनिंग है वो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हैं। वो एन नंबर्स वैकेंसी हैं, अप्रॉक्स 2000 के आसपास वैकेंसी हैं। और इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप G4S के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप पे भी जा कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9015904279। और हमारे CSC सेंटर पे काफ़ी हम लोगों ने कनेक्ट किया है, जैसे कि हमने मोदी नगर हो गया, अलीगढ़ क्षेत्र में हो गया, बुलंदशहर, काफ़ी CSC सेंटर पे भी हम कनेक्ट कर चुके हैं। और हमारा प्लानिंग है भी पूरा यूपी वेस्ट को कनेक्ट करना CSC सेंटर के साथ। अच्छा, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जन सुविधा केंद्र, CSC सेंटर मतलब जन सुविधा केंद्र के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड को अप्लाई करने के लिए शायद उसको ऑनलाइन ना आता हो, तो वो ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनसे
फर्जी में ही पैसे ले लेते हैं G4S के नाम से, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है G4S, मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत सारे देशों में है और बहुत नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय काम करते हैं। जो मैंने रिसर्च किए आने से पहले, जो मेरी नॉलेज में है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है ग्रुप 4 सिक्योरिटी G4S। और उसके लिए ये जो आपने 2000 नंबर हमें बताए हैं, ये परमानेंट रेगुलर पोजीशन चलती रहती हैं या फिर अभी हाल फिलहाल के लिए ही हैं? ये परमानेंट रहती है, बट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है। 1500, 2000, 1800 वैकेंसी हमारी परमानेंट रहती है, क्योंकि नए कैंडिडेट आते हैं वो छोड़ के भी जाते हैं, तो और नई वैकेंसी भी हमारे पास आती है और साथ में हमारे नए क्लाइंट ऐड होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट फ्रेक्वेंटली आती रहती हैं। तो कैसे हम बच्चे आपके पास आके अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट के लिए कैंडिडेट की हाइट जो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, कम से कम 5 फुट 7 इंच, 10th पास होना चाहिए, और उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट, दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए, कम से कम 2 वैक्सीन लगी होनी चाहिए, और साथ में ग्राम प्रधान से चलित प्रमाण पत्र। और ग्राम प्रधान से चलित प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं तो वो पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करके वो भी कर सकते हैं। अच्छा। और तीनों चीज़ 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सब लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो ग्राम प्रधान से मिलेगा वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जो आनंद जी ने बताया। आनंद जी, कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे बताना प्लीज़। 10th पास हो कम से कम, वो 170 सेंटीमीटर हाइट हो उसकी, मेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है। 170 सेंटीमीटर हाइट और 10th पास हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो, और ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, वैक्सीन सर्टिफिकेट उसके पास हो, प्रधान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे वो लेके, अगर उसके पास हार्ड कॉपी है, ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल लेके आए या जेरोक्स कॉपी लेके आए? ओरिजिनल सारी कॉपी आपको ओरिजिनल ही लेके आनी है, साथ में 2-2 कॉपी उसकी फ़ोटो को जेरोक्स कॉपी भी होनी ज़रूरी है साथ में, और साथ में 15 फ़ोटो उसके पास हों एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग पे यहाँ पे आएगा। अच्छा आनंद जी, जैसे मैंने सुना है बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनी जो हैं जॉब फेयर्स लगाती हैं, उनके कुछ एजेंट्स भी लगाते हैं जो बच्चों से अलग अलग तरीके से पैसे की उगाही करते हैं। तो बहुत सारी कंपनी कुछ पैसे सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में जमा भी कराती हैं। जैसे मैंने और भी कॉम्पिटिटर कंपनी के बारे में भी सुना है, उनसे भी मिला हूँ मैं। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कुछ ऐसा, कुछ ये डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसको और कुछ भी देना पड़ेगा, और क्या उसके लिए क्या फ्यूचर की ग्रोथ क्या होगी और किस तरह से वो नौकरी कर सकता है, और सैलरी क्या होगी अगर मैं यूपी और उत्तराखंड की बात करूं तो? फर्स्टली कि अगर कोई भी आपसे कुछ पैसे मांगता है G4S से अलग, तो आपको किसी को भी कोई भी अमाउंट नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन चार्ज कोई नहीं है हमारी तरफ से। हमारा जो एक चार्ज है वो 2800 रुपये है, वो ट्रेनिंग के टाइम पे हम आपसे लेंगे। उसका रिसिप्ट आपको मिलेगा, उस रिसिप्ट पर लिखा होगा बाकायदा कि आपको 2000 रुपये रिफंडेबल है। अच्छा। रिफंडेबल अमाउंट है 2000 रुपये। अच्छा। जो 800 रुपये वो हमारी ट्रेनिंग की कॉस्ट हो सकती है, और आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म हो गया वो हम, और इसके बाद हम कभी भी लाइफ में आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये हमारा फाइनल कॉस्ट 2800 रुपये का है। अच्छा आनंद जी, जो ये 2800 रुपये ले रहे हैं, इसमें से कुछ अमाउंट रिफंडेबल भी है? हाँ, 2000 रुपये रिफंडेबल है। आपको मिनिमम 1 साल उसमें काम करना पड़ेगा कंपनी में। जब आप छोड़ेंगे वो 2000 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। अच्छा, ये अमाउंट हम क्यों ले रहे हैं कैंडिडेट से? अगर वो 10th पास से गरीब बच्चा है और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहता है, तो हम उससे ये अमाउंट क्यों ले रहे हैं? देखिए, अगर हम ये अमाउंट नहीं लेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट जो है वो नहीं लेंगे, तो क्या है कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कैंडिडेट आएंगे, बट वो 12 दिन काम करेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वर्दी लेंगे और चले जाएंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब आपके ट्रेनिंग सेंटर पे अगर कोई बच्चा आता है ये सारे डॉक्यूमेंट लेके और 2800 रुपये कैश लेके, तो उसको एक स्लिप मिलेगी जो कंपनी की साइड से होगी। उसमें लिखा होगा कि वो 2800 रुपये में से 2000 रुपये रिफंडेबल होंगे आफ्टर 1 ईयर। और ट्रेनिंग जो है वो कितने दिन की है, और उसमें फूड और रहना खाना फ्री है क्या आपकी तरफ से? हाँ, 12 दिन की ट्रेनिंग होती है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जिन्होंने किसी भी कंपनी में काम नहीं किया, सिक्योरिटी कंपनी में काम नहीं किया, उनकी 12 दिन की ट्रेनिंग होगी। अच्छा। और जो लेटरल हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो इन्होंने सिक्योरिटी कंपनी में काम किया है, किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में अगर उनके पास सैलरी स्लिप है तो उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। अच्छा, उसमें रहना खाना इंक्लूड है, सब कुछ। तो अगर वो सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास सैलरी स्लिप ना हो तो वो अपना आई कार्ड लेके आ सकता है? नहीं, आई कार्ड नहीं, हमें उसमें यूएन नंबर और इसका ESI नंबर होना मैंडेटरी है सैलरी स्लिप। अच्छा, तो आई कार्ड से काम नहीं चलेगा। अगर वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उसके पास सैलरी स्लिप होगी, उस सैलरी स्लिप में उसका यूएन नंबर और उसका PF नंबर वगैरह सिक्योर सही होना चाहिए। अच्छा,
तो इसके अलावा कुछ आप इंटरनल जांच, कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी कराते हैं? हाँ, हम कैंडिडेट की, जो भी कैंडिडेट हमारे ज्वाइन कर लेता है, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वीजेपी होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सबका करवाते हैं। कोई भी कैंडिडेट सुपरवाइजर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, हमारा फील्ड ऑफिसर हो, सबकी हम वेरिफिकेशन करवाते हैं। अच्छा, तो इसका सैलरी क्या होगा सिक्योरिटी गार्ड का? सैलरी जो है वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज। मिनिमम वेजेस जो हमारी गवर्नमेंट की तो है। अगर मैं उसका बात करूं यूपी का और उत्तराखंड का? यूपी का हमारे जो मिनिमम वेज है 9530 रुपये है, बट 8 आवर्स की जो हम सैलरी देते हैं स्पेशल अलाउंस मिला के, तो 10.5 से 11,000 के बीच में पड़ती है 26 दिन की। अच्छा, हाँ, ये और 8 घंटे की ड्यूटी है? 8 आवर्स की, हाँ 8 घंटे की। जी। और अगर वो 12 घंटे 26 दिन करता है तो 14,000 के आसपास उसको सैलरी मिलेगा। अच्छा, मतलब 12 घंटे की अगर वो ड्यूटी करता है तो उसको 26 दिन मतलब वीक ऑफ भी मिलेगा उसको एक। तो सिंपल से वे में हम आपको बता देते हैं, जो अनंत जी ने हमें बताया। ये मेरा रेफर अड्डा आप लोगों के लिए इसलिए है ये चैनल, ताकि आप किसी गलत हाथों में ना पड़ें और एक रेपुटेड कंपनी में नौकरी मिले और वहीं पे जाके आप नौकरी कर सकें। तो मेरा रेफर अड्डा किसी भी पैसे को प्रोत्साहन नहीं देता है, और आप को नौकरी हमारी प्रायोरिटी है। आपकी नौकरी लग जाए, इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट नौकरी करना चाहता है G4S में, ग्रुप 4 सिक्योरिटी में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी में, तो उसके पास वो 10वीं पास होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्राम प्रधान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2800 रुपये होने चाहिए, जिसमें से 2000 रुपये रिफंडेबल हैं। उसकी 12 दिन की ट्रेनिंग होगी अगर वो फ्रेशर कैंडिडेट है तो, और अगर वो एक्सपीरियंस है, उसके पास पुरानी किसी कंपनी का सैलरी स्लिप है, तो वो उसकी ट्रेनिंग 3 दिन की होगी। 3 दिन की ट्रेनिंग और 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो कैंडिडेट जो है वो ड्यूटी पे चला जाएगा और उसको उसकी नौकरी शुरू हो जाएगी। इस 12 दिन की ट्रेनिंग में उसको रहना खाना कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा, जो इतनी बड़ी फर्म है। और उसकी कोई एज लिमिट अनंत जी? 18 से 35 साल। तो 18 से 35 साल के बीच में वो कैंडिडेट हो, और ज्वाइन करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो उसको 35 साल के बाद उसको बोल दिया जाए कि आप अनफिट हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर 35 साल की उम्र में भी ज्वाइन करता है तो वो कम से कम 58 साल तक, 60 साल तक हमारी कंपनी में रह सकता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तक 58 ईयर जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है, उस टाइम तक वो काम कर सकता है G4S के लिए। तो आपसे बस एक ही अनुरोध है, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे आके रेफर माई अड्डे का नाम लेता है तो आप उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ अरेंजमेंट करा सकते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट जैसे वो अगर किस दिन आए, कब आए, आपसे कब मिले, कि आप किसका नंबर आप देना चाहेंगे अपनी टीम में से, आप अब डायरेक्ट मिलोगे? मैं डायरेक्ट मिलूंगा। मेरा नंबर मैंने ऐसे कि आपको पहले ही बताया था, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। 901।